हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानने आए हैं कि विटिलिगो जो स्प्रेड हो रहा है, ऐसी धारणा है कि गलत फूड कॉम्बिनेशन से आपका विटिलिगो स्प्रेड होने लग जाता है, या विपरीत आप अगर आहार विहार चूज कर लेते हैं या आपके जो हैबिट्स हैं या फूड कॉम्बिनेशन खराब हो जाते हैं तो भी विटिलिगो स्प्रेड होने लग जाता है। और ये कितनी बात सच है, कितनी गलत है और कैसे ये विटिलिगो को स्प्रेड करती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुड फूड्स, गुड हैबिट्स की, तो वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है चाहे विटिलिगो हो या ना हो। अगर आपको सफेद दाग हो रहा है तो समझने की जरूरत है वो क्यों हो रहा है। दैट मीन्स आपका मेलेनिन प्रोडक्शन ठीक नहीं है, मेलानोसाइट्स कम मेलेनिन निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन पे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बन रहे हैं। अब ये क्यों, आपकी जो इम्यूनिटी है ये क्यों भक्षक की तरह काम कर रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इम्यूनिटी का काम है कि ये रक्षक है, दैट मीन्स आपके इन्फेक्शन से फाइट कर रही है, आपको डिफेंड कर रही है, बट ये आपके अगेंस्ट जब काम करने लग जाती है तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे विटिलिगो बना देती है। अब ये जो आहार विहार की हम बात कर रहे हैं ये शुद्ध नहीं है या गलत है, तो उससे हो सकता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहे ऐसे आहार विहार की या फूड कॉम्बिनेशंस की या बैड हैबिट्स की, तो ये इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट जाके भी आपको इफेक्ट कर सकती है और कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बना सकती है। बट इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए या ये आपकी हैबिट में नहीं आना चाहिए। तो जैसे कुछ आदतें हैं जो हमें नहीं अडेप्ट करनी चाहिए और उनको डेली नहीं फॉलो करना चाहिए। वंस इन अ वाइल मजबूरी में, इमरजेंसी में कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, बट अगर जब वो आपका रूटीन बन जाता है तो आपकी इम्यूनिटी को आपके अगेंस्ट काम करने के लिए वो मजबूर कर देता है और आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी आदत है खाना तो हमने खा लिया और तुरंत बाद उसके बाद हमें आइसक्रीम चाहिए और हम कोई मीठा ढूंढते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो ये जो कंज्यूम करने की आदत है, खाने के बाद, खाने में आपने नमक खाया, मसाला खाया, मिर्ची खाई, उसके जस्ट बाद आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या दूध की आइटम, मिठाई ढूंढने लग जाते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं, तो वो एक जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये जो हैबिट है, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर फूड आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का मिठाई खा रहे हैं या दूध से बनी कोई चीज खा रहे हैं या साथ में दूध भी ले रहे हैं खाने के साथ, वो आपकी इम्यूनिटी को मजबूर कर देती है आपके अगेंस्ट काम करने के लिए। अगर आपको दूध लेना भी है तो आप 2-3 घंटे के गैप के बाद लीजिए, बट खाने के साथ आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट जैसी चीजें कंज्यूम ना करें। जैसे दूसरी आदत क्या हो सकती है, हम रोक के रखते हैं वॉशरूम जाना, मतलब हमें टॉयलेट आ रहा है या वॉशरूम जाना है या पी पास करना है या हमें मोशन आ रहा है तो हम रोक के रखते हैं। जैसे ही आया हम वैसे ही नहीं जाते, हम सोचते हैं ये काम खत्म कर लेते हैं फिर चले जाएंगे, इस काम से फ्री हो जाते हैं फिर चले जाएंगे। और अल्टीमेटली जब हम अपने नेचुरल जो भी फ्लो है उनको रोकते हैं, फ्लूइड को रोकते हैं, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो मोशन हो या स्टूल हो, तो आपका इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम करती है और आपके जो भी इन्फेक्शंस हैं वो जल्दी जल्दी आपको होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। एक हमारी आदत है कि हम पसीनों में आते हैं, हम वेट नहीं करते, 5 मिनट 10 मिनट का पसीनों में हम हैं, एक्सरसाइज करके आए, खेल के आए, बाहर से आए, आते ही हमने बैग भी नहीं रखा और ठंडा पानी पी लिया। तो ये आदत भी आपको बार बार बीमार करती है। ऑब्वियसली गला पकड़ता है, खांसी जुकाम लगता है और बार बार बीमार पड़ने से आपकी इम्यून सिस्टम हैम्पर हो जाती है और आपकी इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो सारी आदतें होती हैं ये आपको कम से कम करनी है। मजबूरी में, इमरजेंसी में चल जाएगा, बट ये रूटीन और हैबिट में जब आ जाता है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को आपके अगेंस्ट काम करवाने को मजबूर कर देती हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है कि फिश के ऊपर दूध पी लिया या दूध के ऊपर फिश खा ली तो भी सफेद दाग हो जाता है। वेल, एक बार अगर आपने गलती से ये चीज कर ली है, आपको ध्यान नहीं रहा कि फिश खाया था और दूध पी लिया, तो इट्स ओके। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ दिखेगा तो दिखेगा कि एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं या लूज मोशन लग गए हैं या आपको छोटे छोटे रेड एलर्जी सी दिख रही हैं, पैचेस से दिख रहे हैं, बट अगर यही आप डेली डेली करते रहेंगे तो आपका गट सिस्टम हैम्पर होगा। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे अगर एनिमल प्रोटीन पे, तो वो आपके गट को सबसे पहले लेके जाएगा, गट को डिस्टर्ब करेगा, उसमें जो गंदे माइक्रोब्स हैं उनको वो बढ़ाएगा या उनकी ग्रोथ करेगा। देन जब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी चीज करने से पहले एक बार सोचना है कि क्या ये सही कॉम्बिनेशन है फूड का यूज करने का, क्या ये सही आहार है, विहार है जो हम कर रहे हैं, या हम 5 मिनट 10 मिनट लेके या 1 घंटे का गैप लेके भी वो चीज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, इन चीजों को तो आप बचा लेंगे, शायद ध्यान में रखेंगे, आप अपने सफेद दाग को नहीं बढ़ने देंगे। कुछ ऐसी गुड हैबिट्स भी ऐड करके आप उन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं और उनको ठीक भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो रोज आप वॉलनट्स
या फिर जो नट्स होते हैं उनको भिगो के 3 से 4 जरूर खाइए, बहुत अच्छी बात है। B12 है, जिंक है, सेलेनियम है, तो सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा, आपका सफेद दाग बढ़ने से रुकेगा। एक बेसिल लीव और टर्मरिक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप बेसिल लीव में थोड़ा सा टर्मरिक मिक्स करके इसे पी भी सकते हैं और व्हाइट पैचेस पे लगा भी सकते हैं। 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद वॉश कर लीजिए, उससे भी आपका सफेद दाग जो है वो नॉर्मल स्किन टोन में कन्वर्ट होगा और बढ़ने से भी रुकेगा। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे आप कॉपर वेसल में आजकल कोई पानी नहीं पीता या खाना नहीं खाता, पहले के टाइम में आपने देखा होगा लोग तांबे के लोटे में पानी पीते थे, तांबे के बर्तन में खाना खाते थे, तो उससे क्या होता है जो एक्सट्रैक्शन है, मतलब जो कॉपर का एक्सट्रैक्ट है वो आपके खाने पानी में चला जाता है और आपको कॉपर की कमी नहीं होती है। कॉपर की कमी नहीं होगी तो आपका मेलेनिन प्रोडक्शन अच्छे से होगा, मेलानोसाइट्स अच्छे से मेलेनिन निकालेंगे और आपको व्हाइट पैचेस जैसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पानी भर के ओवरनाइट कॉपर के बर्तन में पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जिससे कॉपर की डेफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट आपको ऐड करना है जितनी भी जिंक रिच वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, सेलेनियम है, जिनमें भी ये न्यूट्रिएंट मिलता है उसको कंज्यूम आप जरूर करें, ताकि आपका सफेद दाग बढ़ने से रुके और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए। और जैसे प्रोसेस फूड है, एनिमल प्रोटीन है, रेड मीट है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल इंटेक आप करते हैं तो अवॉइड करना है। स्ट्रेस फ्री रहना है ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो, पैचेस बढ़े ना। और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपको रूट कॉज से ठीक करे, ना कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर आपके पैचेस को ठीक करते रहे, क्योंकि ऊपर से ठीक हो भी गया और बीमारी परसिस्ट करती रही तो कहीं और नया पैच निकल जाएगा। वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने इम्यून सिस्टम को रियलाइज कराना है कि आपको इसकी रक्षक का काम करना है, भक्षक नहीं बनना है। और मेलेनिन प्रोडक्शन को नॉर्मली जो नॉर्मल लेवल पे रिलीज होता है उसी को आपको रिलीज आउट कराना है। एंटीऑक्सीडेंट्स आप खा सकते हैं डाइट में, और ये चीजें ध्यान रख के अपने अच्छे आहार और विहार को आप बदल के या इनको चेंज करके या इनमें मॉडिफिकेशंस लाके आप अपने सफेद दाग को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और इसका सही इलाज पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।